हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और ये आपका 12 नवंबर का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया था। देखिए कि सेकंड शिफ्ट का मान लीजिए जिस टाइमिंग में मैं वीडियो करना होता है उस टाइम पर क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। हो सकता है कि ये 5 से 6 बजे के बीच में क्वेश्चन मिल पाते हैं, कोई भेज पाता है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम चल रहा है, 2 दिन एग्ज़ाम बचा है। तो ऑलमोस्ट लोग क्या है कि अपने टच से ख़त्म ही होने वाले हैं, शायद अपने ग्रुप में नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा लेट भेज पाते हैं ना, तो इस तरह के इशू चल रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है पूरा नहीं मिल पाता है। तो थोड़े थोड़े मिले हुए थे तो मैं दोनों को एक साथ ही करवा रहा हूँ। पहले हम लोग करेंगे जा कर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, यानी कि पहले यहाँ पर मैं थर्ड शिफ्ट की करूँगा, फिर मैं करूँगा उसके बाद में सेकंड शिफ्ट की। ये चीज़ आपको देख लेना है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने आपको एनालिसिस भी करवाया हुआ है, साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई हुई हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा ने किस एशियन गेम्स के अंदर पहला गोल्ड जीता हुआ था। तो देखिए अगर एशियन गेम्स की मैं बात करूं, तो पहले एशियन गेम्स की मैं बात करूं तो ये 2018 का था, यानी कि 2018 का एशियन गेम्स था जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड जीता हुआ था भारत के लिए। और ये हुआ कहाँ था, आपसे अगर ये कभी पूछा जाता तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। ये भी चीज़ याद रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 2018 का ओलंपिक आयोजित किया गया था, तब पहली बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता हुआ था। इसके बाद जो है जाकर के 2020 में जो है ओलंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड जीता, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा गोल्ड था, क्योंकि पहला तो 2008 में ही जीत लिया हुआ था जाकर के अभिनव बिंद्रा ने आपके भाला फेंक शूटिंग के अंदर। और नीरज चोपड़ा जो रिलेटेड हैं वो हैं जाकर के भाला फेंक से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन में जंप करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपका मैंने पूछा हुआ है, कई बार खुद भी मैंने करवाया हुआ है 10 बार, की जो पद्मा सुब्रमण्यम है ये किस नृत्य से संबंधित है। और जब पद्मा सुब्रमण्यम की मैं बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो है भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे याद रखना है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और इसके साथ मैंने आपको और भी नाम कई बताते हैं, 2-3 तो मैं इनके साथ भी बताता हूँ। एक तो लीला सैमसन हो गया, ये याद रखना है, लीला सैमसन हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, और एक हो गए अलार मेलवल्ली। और ये सब पूछे जा चुके हैं आपके, तो अलार मेलवल्ली हो गए। बाकी आपको फेमस तो याद ही रहते हैं, इन 3 का मैं मोस्टली जिक्र करता हूँ, अलार मेलवल्ली, लीला सैमसन और पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये जो रिलेटेड हैं आपके, ये लोग भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि काराकोरम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। तो देखिए काराकोरम की मैं बात करूं, परमाणु संयंत्र ये आपका कहाँ पर है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो काराकोरम आपका तापी जिले में आता है, गुजरात के। तो ये आपसे पूछा गया था तो तापी जिला हो जाता है, और राज्य आपसे पूछा था तो गुजरात हो जाएगा, यानी कि गुजरात के तापी जिले के अंदर की काराकोरम जो है परमाणु संयंत्र आता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जाकर के परमाणु संयंत्र से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जातिगत और सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो पहली बार अगर यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और जो आपकी जातिगत जनगणना की बात करें तो वैसे तो आपकी 1931 में हुई थी जाकर के, उसके बाद ये 2011 में हुई थी। तो 1931 वाला ऑप्शन था तो आपको देख लेना है, बाकी उसके बाद 2011 में आपकी लास्ट हुई है, जो कि आपकी जातिगत, आपकी सामाजिक और आर्थिक जनगणना रही हुई थी। और बाकी वैसे भी जनगणना आपको पता है कि 2011 की भी आप लोग करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी जाकर के। तो पूर्ण स्वराज की मैं बात करूं तो ये था 1929 का अधिवेशन, 1929 में अधिवेशन होता है जाकर के, जो कि लाहौर में हुआ था। तो 1929 का अधिवेशन था लाहौर का, जहाँ पर जाकर के आपका हुआ था जाकर के। और इसकी मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये पूछा जाए तो पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी हुई थी 1929 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, लाहौर का आपका रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है कि स्वतंत्र भारत का आपसे अंतिम शासक पूछा हुआ था या फिर आपका गवर्नर जनरल। अंतिम शासक की मैं बात करूं तो अंतिम जो मुगल सम्राट हुआ था भारत का वो था बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि जिसको बहादुर शाह हम लोग जफ़र के नाम से जानते हैं। तो बहादुर शाह जो जफ़र था आपका,
ये क्या हुआ था जाकर के, अंतिम मुगल सम्राट हुआ भारत का, जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसने भाग भी लिया हुआ था, दिल्ली से पार्टिसिपेट किया हुआ था जाकर के। फिर इसको गिरफ्तार करके रंगून की जेल में भेजा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछते कहाँ पर भेजा गया, तो रंगून की जेल में भेजा गया था। ये आपका लास्ट था। बाकी आपका अगर गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाएगा कि कौन था, तो राजगोपालाचारी जो थे ये क्या थे, जिनको क्या बोलते हैं, गोपालाचारी जो चक्रवर्ती थे आपके, तो ये आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिनको राजा जी भी बोलते थे उपनाम के तौर पर। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ जाता है। तो जो भी आपका पूछा गया था देखिए कमेंट में आकर के आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो किस गवर्नर के समय पर हुई थी। तो इलाहाबाद की अगर संधि की मैं बात करूं तो ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर हुई थी, आपको याद रखना है। यानी कि रॉबर्ट जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर हुआ था जाकर के आपके इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी। तो 1765 में हुई थी, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर हुई थी जाकर के गवर्नर की। ये चीज़ आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव में 1765 में, इसको भी याद रखना है क्योंकि आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा मुझे मिला, कामाख्या देवी मंदिर आपसे पूछा गया था कि इसका आकार पूछा गया था। ऑप्शन जिसको याद है वो यहाँ पर बता सकता है जिनका एग्ज़ाम था। और देखिए क्योंकि जब ये क्वेश्चन PYQ बनेगा तभी से रिलेटेड जब भी हम लोग कामाख्या देवी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको इसका आकार भी बताएंगे, क्योंकि PYQ में ये आ चुका है क्वेश्चन। बाकी आपको ये पता है ये असम में आपका है, असम में तो है ही है। और यहाँ पर जो पूछते हैं कि जो अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, तो वो भी कामाख्या देवी पर मंदिर में लगता है। और इसमें योनि आकार की क्या होती है, पूजा होती है, यानी कि जो योनि आकार जो होता है उस तरह का वहाँ पर आकार है, जो देवी की शक्ति पीठ है यानी कि सती जी की। तो देख सकते हैं। बाकी इसका पश्चिमी जो कच्छ है वो आपका आयताकार में, ये आपका पश्चिमी कच्छ जो है ये आयताकार बना हुआ है, और जो मध्य में कच्छ आता है ये पूरी तरह से चौकोर है। तो इस तरह से क्या आपका एग्जैक्ट पूछा गया था आप लोग बता सकते हैं। बाकी PDF जो हर दिन के हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे रहे हैं, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जुड़ जाना है। एक क्वेश्चन सिद्धेंद्र योगी से था कि इनका जो संबंध है वो किससे, तो इनका संबंध में आपको कुचिपुड़ी दिया होगा, या हो सकता है कि कुचिपुड़ी आपका, और इनका जो नाटक है वो है भामाकल्पम, जिनसे आपका पूछा जाता है भामाकल्पम किसने लिखा हुआ है, तो ये अभी लिखा हुआ है जाकर के सिद्धेंद्र योगी ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण, देवी रुक्मणी और जो है आपका क्या है, एक और नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है यहाँ पर, सुभद्रा के हाँ के बारे में वर्णन करता है। ये कुचिपुड़ी आपको दिया होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 141 भारतीय ओलंपिक यानी कि IOC जो है वो किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो मुंबई, इनको मुंबई में जो है इस सेशन की मेज़बानी हुई थी, यानी कि मुंबई में आपका खेला गया था जो भारतीय ओलंपिक था। तो मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, एक क्वेश्चन आपका लीला सेठ को था कि लीला सेठ जो है इनकी किताब का कौन सी है, इनकी बुक कौन सी है, तो ये भी ऑप्शन में था के हिसाब से। देखिए ऑटोबायोग्राफी पूछा गया है तो ये ऑन बैलेंस हो जाएगा। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है ऑन बैलेंस, तो ऑटोबायोग्राफी तो ऑन बैलेंस है। और इनकी एक कौन सी बुक है, एक है वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया भी इन्हीं की बुक है, वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया हो गई। ऑन बैलेंस क्या है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और एक कोई बुक इनकी थी वो एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, एक और एक दो बुक इनकी लिखी हुई है, तो एग्जैक्ट ये हो सकता है कि इनसे बायोग्राफी पूछ लिया गया हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेंगे क्योंकि 3-4 पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिकल सेल एनीमिया यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसको ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो ये 247 इसका राइट आंसर था। यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसको ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया 2047 तक, यानी कि 2047 तक जो है इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया। तो यही थे हाँ ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि सेकेंड और थर्ड के मिल पाए थे। दोनों शिफ्टों में 6 से 7 ही क्वेश्चन मिले हुए थे। टोटल मैंने 10 से 12 जो 13 क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए। बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कमेंट में और बता देंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं जाकर के नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं फर्स्ट का शायद वीडियो ना प्रोवाइड करा पाऊँ, उसको मैं PDF में करा दूँगा, और सेकेंड शिफ्ट को मैं ऑलमोस्ट करा ही दूँगा पूरे क्वेश्चन। चलिए आज जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके, मिलते हैं जाकर के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।